और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है जहां इजराइल में तेल अवीव के गुशदान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो चुका है। भारी तबाही दिख रही है इजराइल में। ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के गुशदान इलाके में डायरेक्ट हिट हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक मिसाइल इमारत के पास गिरी है, इस तरह की भी खबरें मिल रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और उस मिसाइल के गिरने के बाद आप देखेंगे लगभग सब कुछ इसी तरह खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कितना नुकसान वहां पर पहुंचा है अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है एक भारी तबाही मचाने की वहां कोशिश हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे और इराक के अरबिल में ईरानी ड्रोन से हथियार गोदाम पर हमला किया गया और यहीं पर जोरदार धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हो चुकी हैं। हालांकि नुकसान की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हमला बड़ा था। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल शहर में एक बार फिर ईरान के शहीद 136 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया। इस ड्रोन ने एक हथियार गोदाम को निशाना बनाया, जिससे इलाके में भारी धमाका हुआ और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गयीं। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक हमले से गोदाम को नुकसान पहुंचा है। हालांकि हताहतों की संख्या को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शहीद 136 ड्रोन को ईरान की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब इराक के इरबिल की बात करते हैं, जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान और उसके समर्थित गुटों ने भीषण हमला बोल दिया है। खामेनी के खात्मे के बाद ईरान ने मिसाइल हमले और तेज कर दिए हैं। इराक के एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिकी सैन्य बेस आग की लपटों में घिरा रहा है। ईरान के ड्रोन हमले में इराक के एरबिल में अमेरिकी सैन्य हथियार भंडारण को काफी नुकसान हुआ है। एरबिल अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अभी भी मिसाइलों और ड्रोन से ईरान के हमले जारी हैं। ईरान ने यहां अमेरिकी सैन्य बेस पर गोला बारूद गोदाम को निशाना बनाया है। गोला बारूद डिपो में धमाके के बाद भीषण आग देखी जा सकती है। इराक की राजधानी में सैकड़ों मिलिशिया समर्थकों ने हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में घुसने की नाकाम कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया। इराक की राजधानी बगदाद में उस वक्त तनाव फैल गया जब सैकड़ों मिलिशिया समर्थकों ने हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में घुसने की कोशिश की। ये वही इलाका है जहां अमेरिकी एम्बेसी मौजूद है। सुरक्षा बलों ने एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक पीछे हटा दिया और इलाके की घेराबंदी कर दी। घटना के बाद बगदाद में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। साथ ही हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने भले ही खामेनी का खात्मा कर दिया हो, लेकिन इजराइल की मिसाइलें अभी भी ईरान में जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। तेहरान में गांधी अस्पताल में हमले किए गए हैं। इजराइल ने ये हमला खामेनी की मौत के बाद किया। अस्पताल पर जायोनिस्ट अमेरिकी हवाई हमले किए गए। लोग चीखते और चिल्लाते नजर आ रहे हैं। हवाई हमले में इस अस्पताल को काफी नुकसान पहुंचा। गांधी अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है और मरीजों को वहां से निकाला जा रहा है। ये हमले रविवार रात तक जारी रहे। तेहरान में इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। तेहरान की मिसाइलें खामेनी की मौत के बाद भी शांत नहीं पड़ी हैं। और ईरान के शहीद बाहोनार पोर्ट पर हुए हमलों ने खाड़ी में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इजराइल की बमबारी से जो पोर्ट है यहाँ पर धुआं होता हुआ नजर आया। ईरान के रणनीतिक बंदरगाह अब्बास और उसके शहीद बाहोनार टर्मिनल के पास इजराइल ने भारी बमबारी की है। ये हमला बंदरगाह के पास स्थित ईरानी नौसैनिक बुनियादी ढांचे और रसद केंद्रों को निशाना बनाकर किया गया है। इजरायली वायुसेना ने पहले भी इस क्षेत्र में भंडारण सुविधाओं और ड्रोन कमांड चेन को निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिकी ठिकानों पर किए गए ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में इजराइल ने ईरान के बंदरगाहों और मिसाइल अड्डों पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं।